मेरे बराबर में बैठे पूज्य भगत धर्मवीरियो जी, जो हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं। आज बड़ा ही पावन अवसर है कि सलगमा गांव के अंदर अभी तो लगा लो श्रद्धे इनकी स्पीच रिकॉर्ड करनी। अच्छा अरे इनकी स्पीच वो कमल जी ने ये बोल रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं दिया। लेकर फोन अपनी टीम के साथ मिलकर के इस बिहार का जो निर्माण किया है, जिसका नाम नागवंशीय आदर्श बुद्ध विहार के नाम से यह रखा गया है। ऐसे पावन अवसर पर काफी बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे अवसर पर पूज्य भक्ते धर्मवीरियो जी ने पादी गाथाओं के माध्यम से आप सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। सबसे पहले आप सभी लोगों को थोड़े से इधर को जाओ। हाँ जी। 3 शरण पंचशील प्रदान किए गए, जिसका उच्चारण पाली भाषा में किया गया, जिसमें कहा गया नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, कि मैं नमन करता हूं उन तथागत बुद्ध को। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, जो आग में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधि कहते हैं। महाराजा सिद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बड़ा ही कठिन परिश्रम करके ऐसे ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से निकला, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं। साथ ही कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि, फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, कि मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त है, जो धर्म का आचरण करता है। ऐसे पवित्र श्रावक संघ की शरण जाता हूँ। ये 3 शरण ही मेरी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी शरण नहीं है। साथ ही भक्ति जी ने कहा पाणातिपाता भैरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं। इस संसार में जो पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए आप लोगों ने कहा कि मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूं, ये प्रण करता हूं। साथ ही कहा अतिज्ञा दाना भैरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, संपत्ति सबको प्रिय होती है और ये प्रिय होने का मतलब ये अकारण नहीं, क्योंकि संपत्ति के बगैर संसार में कुछ होता भी तो नहीं, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। इसलिए मैं किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति का अनैतिक रूप से हरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरी बात कहा कामेषु मिच्छाचारा भैरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, एक पत्नी व्रत पालन करूंगा, एक पति व्रत पालन करूंगी, ऐसा आप लोगों ने बोला। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई व्यक्ति इस मिथ्या कामाचार से मुक्त जब ही हो सकता है कि जब वो अपने जीवन में यह पालन करे कि जो अपने से बड़ी है मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मैं अपनी माँ के साथ व्यवहार करता हूँ। दूसरा, जो अपने बराबर की है मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैं अपनी बहन के साथ व्यवहार करता हूँ। तीसरा, कि जो अपने
अपने से छोटी हैं, मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मैं अपनी बेटी के साथ व्यवहार करता हूँ। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको माँ, बहन और बेटी के समान समझूंगा। ऐसे ही महिलाएं भी कि मैं अपने से बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने पिता के साथ व्यवहार करती हूँ, और अपने बराबर के हैं मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने भाई के साथ व्यवहार करती हूँ, और जो अपने से छोटे हैं मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने बेटे के साथ व्यवहार करती हूँ। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको बाप, भाई और बेटे के समान व्यवहार करूं। चौथी बात कहा, मूसा वादा बेर मनी शिक्षा पदम समाधिया में, कि मैं अपनी वाणी को दूषित नहीं करूंगा, क्योंकि जबान की बहुत बड़ी पहलू होती है। जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं। इसलिए जिसकी जबान छूटी हो जाए उसके पास क्या बचा है भला। तो मैं कभी अपनी जबान को झूठा नहीं करूंगा, दूषित नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा। पांचवी बात कहा, सुरा मेरे मध्य प्रमाद जाना, कि मैं नशीली चीजों से अपने को अलग रखूंगा, क्योंकि नशा करने के बाद बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी कर देता है, क्योंकि तथागत ने कहा नशा सारे पापों की जननी है। जो व्यक्ति नशा कर सकता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बोला था कि हम नशीली चीजों से अपने को सर्वथा अलग रखेंगे। यह भट्टे जी ने आपको शुरू में 3 सर्वमतशील के माध्यम से आपको बताया। साथ ही अभी देखिए प्रतिमा का अनावरण हुआ, अभी जो अभी बड़ी प्रतिमा मूर्ति का अनावरण हुआ है, ऐसे अवसर पर यह भिक्खु संघ आपके सुखी और समृद्ध एवं बहुमुखी विकास के लिए कामना करता है। जिसमें कहा गया था, क्या कहा, बाहो सहस्रमित्तं सावधन्तं गिरिमेखलं उदित पूरसते नमारं दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनितो तन्तेजता भवते जय मंगलम। कि जिन तथागत बुद्ध शस्त्र धारण करके जिन्होंने उस बाधी को पराजित किया, उस सत्य वचन से आपका कल्याण। नालागिरी के जमाना के जो नालागिरी हारनी था, जो अजात शत्रु के कहने से, मतलब देवदत्त के कहने से अजात शत्रु ने तथागत की हत्या करने के लिए जो हाथी छोड़ा था, तथागत बुद्ध ने का उखति खग्गमति हत्त सुधार मंत्रं धावन्ति योजनपतिं कुलिभाल मंत्रं ये द्विवतन खत्मनो जितवा मृतो के अकुली बार डाकू तथागत के पीछे योजनों तक दौड़ा। और मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया था, अब तू अत्याचार करने से कब रुकेगा। तथागत बुद्ध ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी अपने मैत्रीय मन से एक संत पुरुष बना दिया, एक महापुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण। भगवान बुद्ध के यश को धूमिल करने के लिए निकुंठों ने षड्यंत्र तैयार किया, एक साई दिया, अपने पेट में एक लकड़ी का टोकरा बांध लिया और भरी सभा में बुद्ध को जाकर कहती है, हे सर्वण, तुम यहाँ पर प्रवचन कर रहे हो, मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका है, मेरे प्रसव का समय हो चुका है, आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिंचा ये तो तू जानती है या मैं जानता हूँ। जब बुद्ध ने ऐसा कहा तो चिंचा नाम की लड़की हंसने लगी, और जब हंसने लगी तो जो लकड़ी का टोकरा बांध रखा था पेट पर वो निकल गया नीचे, क्योंकि पेट खाली हुआ हंसने से, टोकरा नीचे निकल गया। तो लोग मारने को दौड़े और ये कहा, यार ये बुद्ध को बदनाम करना चाहती है। तो बुद्ध कहते हैं, मत मारो इस बेचारी को, क्योंकि ये तो खुद ही बच गई। भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए किराए के बदमाशों को भेजा, लेकिन बुद्ध ने उनको भी छद्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया, उनको भी भिक्षु बना
बना दिया। तो तथागत जो भी उनके संपर्क में जाता था उसे धम्म का संदेश दे करके उसे धम्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया करते। आज पंडित जी ने यहाँ पर जो पानी में संदेश आप लोगों को दिया, ये बहुत ही कल्याणकारी है। देखिए, यह जो बुद्ध विहार का लोकार्पण हुआ है श्री कमल जी के द्वारा, ये बड़ा सार्थक प्रयास है। क्योंकि एक बात मुझे याद आती है कि जब सुदत्त को जब ये देखने को मिला था कि एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे वो, और उन्होंने देखा कि वहां बड़ा उत्सव हो रहा था, तो उसके मन में भी ये बात आई कि आज मैं भी तथागत को अपने घर पर, अपने गांव में, अपनी बस्ती में आमंत्रित करूं और उनका ये ओजस्वी कल्याणकारी बात मेरे समाज के लोगों को भी सुनने को मिले। तो उसने ऐसा ही किया, बुद्ध को आमंत्रण किया और बुद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने के बाद सुदत्त ने अपने गांव में जाकर के बुद्ध विहार की स्थापना का निर्णय लिया। और वो बुद्ध विहार जैन राजकुमार का जो बाग था उसको खरीदा और उसने जैन राजकुमार के बाग में जैन वन विहार बनाया, जहां पर 78 करोड़ की मुद्रा बिछा करके उस जगह को खरीदा। इतनी कीमत और लगा करके उसमें एक भव्य बुद्ध विहार बनाया, जिसमें हजारों भिक्षु और भिक्षुणियां वहां हर समय विहार करते थे। और वो चेतवन जो आज संसार के बहुत देशों में जैन का विहार, जैन विहार का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसा ही कमल जी ने यह जो विहार निर्माण किया है, मैं मानता हूं सर ये सलकमा वासी जो है यह उनके लिए एक प्रेरणा देता रहेगा। जब भी कोई भिक्षु यहाँ उपस्थित होगा, जब भी कोई भिक्षु यहाँ पर रहेगा, वर्षावास करेगा, तो सलकमा वासियों के लिए वो धम्म मार्ग प्रदान करता रहेगा। क्योंकि बुद्ध विहार जब ही सार्थक होता है कि जब वहां कोई भिक्षु रहे, लेकिन यदि भिक्षु नहीं रहेगा तो वो केवल बिल्डिंग होगी, और बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग किसी को कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूंगा कि बुद्ध विहार बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम भिक्षु ऐसा तैयार करें कि जो समाज के लिए प्रेरणा का कारण बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बर्मा से लौट रहे थे तो पत्रकारों को उनसे भेंट करने का अवसर मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने से पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आज तो बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं कि बिहारों में पड़े हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे आज ऐसे भिक्षु की आवश्यकता है जो फील्ड में जाकर के लोगों का मार्गदर्शन करे। ऐसे भिक्षुओं की आवश्यकता नहीं है जो मठों में पड़े हैं, जो बिहारों में पड़े हैं, वो फील्ड में जाकर के लोगों को समझाने की काम करें। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही थी कि मुझे ऐसे पूरे ठेड़े भिक्षुओं की जरूरत नहीं है जो घर से रिटायर हो गए हैं, जो घर से उपेक्षित हो गए हैं, जो घर से दुदकार किए गए हैं, वो भिक्षु बन जाएंगे तो वो केवल समाज पर बोझ बनेंगे, वो समाज को गलत संदेश देंगे। इसलिए समाज का उत्थान नहीं होगा, बल्कि वो समाज में और विकृतियां पैदा करेंगे। ऐसा भिक्षु हो जो युवा हो। चंद्रसेन बहुत सी गाथा में बोला करते हैं कि जो व्यक्ति युवा अवस्था में बुद्ध शासन में दीक्षित होता है तो वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होता है। तो ऐसे युवा भिक्षुओं की जरूरत है अब, जो समाज में जाकर के समाज के लोगों का मार्गदर्शन करे, और पढ़े लिखे भी होने चाहिए। ऐसे नहीं है उठा के जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आज ऐसे भिक्षुओं की आवश्यकता है जो सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो, और यदि वो सामने वाले का प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ तो धर्म की पराजय होगी। इसलिए आज ऐसे भिक्षु की आवश्यकता है जो
उस सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। तो देखिए यहाँ पर बनते धर्मवीरियों जी बैठे हैं और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रकांड विद्वान लोग हैं जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, बड़े दार्शनिक लोग हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। देखिए मुझे तो इस क्षेत्र की जनता न जाने कितने बार सुन चुकी है, मुझे तो क्योंकि मैं तो आज से 43 साल पहले भी यहाँ आया था। यह पार्क का जो पार्क डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, इसका शिलान्यास जो हुआ था वो भी मेरे हाथों से हुआ था। तो मुझे ये लोग जानते हैं, ये सारे लोग। ये तो मैं कहना चाहूंगा कि आज ये सलकमा के लोगों को सुनने की जो आज आवश्यकता है, उन विद्वानों के को सुनने के लिए है कि जो बाहर से आए हैं, जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, जिन्हों को बुद्ध शासन के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो आज हम सब लोग उनको अपना समय देंगे, उनको हम सुनेंगे और वो जब बताएंगे तो हमारे सलकमा वासियों के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ही कल्याणकारी साबित होगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके मैं सलकमा वासियों के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए, साथ ही जो दूर दराज से लोग आए हैं, उन सभी के सुखी और समृद्ध एवं बहुमुखी विकास की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि हमारे जो वक्ता हैं वो तथ्यात्मक सार गर्भित बात कहें, फिजूल की बातों में ना उलझे, तथ्यात्मक चाहे थोड़ी बातें कहें लेकिन वो तथ्यात्मक हो, सार गर्भित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, सुखी रहो। साधु साधु।